हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। जैसा दोस्तों आप लोगों ने हिंदी इंग्लिश के पेपर देख लिए होंगे, अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा भौतिक विज्ञान क्लास 12 पेपर 2025 का। एकदम दोस्तों नया पेपर है और अभी तक दोस्तों हो सकता है किसी के पेपर ना हुए हों। अगर आपके भी कुछ क्लासमेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं किया तो उनको ये पेपर ज़रूर सेंड कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन आपका एक दिया है। देखिए क्वेश्चन एक में आपके का खा घा इस प्रकार से दिए हैं। तो का में आपका दिया है निम्न में से किस ताप पर लोहा अणचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्शन जो लगे हैं वो हो सकता है गलत भी हो, लेकिन आप इसको अपनी तरीके से सही प्रकार से लगाइए। तो यहाँ पर मेरा मेन मकसद क्या है, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराना। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन देख लेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए आपका खा दिया है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। उसके लिए क्या है, देखिए गा आपका दिया है हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। घा है 8 गुलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कितनी है वो आपको बतानी है। और अड़ा दिया है चांदी का परवैद्युतांक होता है वो आपको बताना है। और चाप का दिया है कि 5 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रतिवर्ती धारा को शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने में लगा समय होगा, कितना समय होगा आपको बताना है। खंड बा आपका यहाँ से शुरू होता है। देखिए प्रश्न आपका 2 है, 2 में का क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए। और खा आपका दिया है कि 1000 वाट और 250 वोल्ट के हीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। गा आपका दिया है शंट से क्या अभिप्राय है। घा आपका दिया है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन को समान वैद्युत क्षेत्र में रखने से किसमें त्वरण अधिक उत्पन्न होगा और क्यों होगा आपको बताना है। अब देखिए अड़ा आपका दिया है वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र, ये आपका दिया है में रखे पृष्ठ यहाँ पर से वृद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ आगे देखिए आगे प्रश्न दिया चा कि आवेश वाहक की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। क्या दिया है किसी आवेशित संधारित्र पर परिणामी आवेश कितना होता है वो आपको बताना है। अब यहाँ तक तो दोस्तों रहे आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन। आगे क्या है आपका खंड सा है और खंड सा में क्या आपके 2 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं। देखिए प्रश्न आपका 3 इस प्रकार है कि प्रतिचुंबकीय एवं अनुचुंबकीय पदार्थों में मुख्य अंतर लिखिए। और खा आपका दिया है 99 प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट की गणना कीजिए। और गा आपका दिया है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। और घा है आपका 2 मीटर लंबी परिनालिका में 1000 फेरे हैं, इसमें 10 एम्पीयर की धारा है। तो आगे इसमें क्या ज्ञात करना है देखिए हम आगे देखते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आगे भी आपको पेपर देखने होंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने 10 दोस्तों में और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि बह रही है, इसके केंद्रवत सिरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब खंड दा दिया है, खंड दा में आपका प्रश्न 4 है। 4 में आपका कहा दिया है कि अफवाह वेग की परिभाषा दीजिए। बाकी अफवाह वेग एवं वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। खा आपका दिया है गॉस की प्रमेय लिखिए। करना है आपको गॉस की प्रमेय लिखनी है। और क्या है कि प्रमेय के आधार पर अनंत लंबाई की आवेश रेखा के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। गा आपका दिया है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त प्राप्त कीजिए। अब आगे इसी प्रकार से प्रश्न आपको दिए है कि घा देखिए कि एक तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि इस तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दी जाए तो सिद्ध करो कि तार का नया प्रतिरोध यानी n⁻2R होगा। आपको ये सिद्ध करना है। अब अणा देखिए क्या दिया है कि तरंगों के समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। तो प्रश्न 5 देखेंगे आप। प्रश्न 5 भी आपके क्या 3 नंबर का है। यहाँ पर देखिए का आपका दिया है प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा तारहीन धारा को समझाइए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका क्या है खा दिया है। खा में क्या है कि एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक नियमित कीजिए। यहाँ पर इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड में किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो मैंने आपको पहले बता दिया। अगर दोस्तों आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आपको वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आपको विद सॉल्यूशन बताया है।
अब यहाँ देखिए गा दिया है कि गा गए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों का उल्लेख कीजिए। का क्या है कि धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। अड़ा क्या है, एक 50 वाट 100 वोल्ट के विद्युत लैंप को 200 वोल्ट और 60 हर्ट्ज के विद्युत मेंस से जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की संधारित्रता ज्ञात कीजिए। खंड या यहाँ से दिया है आपका, देखिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको क्या है 4 प्रश्न दिए हैं और 4 प्रश्न में दोस्तों क्या है, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा। आप समझ ही सकते हैं दोस्तों कितना इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न आपके लिए। देखिए प्रश्न 6 क्या है कि एम्पर का परिपथीय नियम क्या है। एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अथवा में भी क्वेश्चन मिलता है। कभी दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप अथवा वाला कर सकते हैं, लेकिन करना आपको एक ही है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, तो वो क्या करते हैं, दोनों ही क्वेश्चन कर देते हैं। ऐसा दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना, एक ही क्वेश्चन करना है। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निम्नलिखन कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यह भी आपको बताना है। अब प्रश्न 7 देखिए कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। क्या करना है, उनका परिपथ बनाकर समझाना है, यानी चित्र बनाकर आपको समझाना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको अथवा में क्या दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति यानी अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब प्रश्न 8 देखिए कि मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। हमें क्या दिया, देखिए ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसमें पटलित लौह क्रोड का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप देखना चाहते हैं तो इसका वीडियो हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल है, तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों प्रश्न 9 देखिए क्या है, प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेमी की दूरी है। याद कीजिए कि 9 सेमी फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को आप कहीं रखें ताकि दोनों स्रोतों प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। क्या हो कि दोनों का जो प्रतिबिंब बने एक ही बिंदु पर बने। अथवा में देखिए कि लेंज का नियम क्या है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर उल्लंघन करता है, ये आपको बताना है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने पेपर देख लिया होगा, पेपर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आप इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे ऐसी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।